और टैंक वाली बात इनकी गलत निकली, दोनों देशों में बातचीत हुई, टैंक पीछे चल गए, बाकायदे उसके वीडियो है। डोकलाम में हम लड़े, बराबर से लड़े, हमने मारा उन्होंने मारा, बराबर पे हम लोग लड़े। ओम बिरला से पूछते हैं कि बताइए मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके सलाहकार नहीं हूं। आपको बतलाना है मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, राहुल कमजोर है, एलओपी का लीडर कमजोर है। मैं आपको बता रहा हूं मोदी से मजबूत ममता बनर्जी पड़ती है बंगाल में, आज भी बराबर की टक्कर। अब आपको बता राहुल गांधी क्या हैसियत रखते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इनके फादर के ऊपर क्या था, बोफोर्स की दलाली, इनकी मम्मी पे बोफोर्स की दलाली की बात आई। ये साहब जो चीज बैन लगी है, जो प्रतिबंधित, उसको पार्लियामेंट में ले जा, देश के मॉडल को डाउन कर रहे हैं, आर्मी के मॉडल को डाउन कर रहे हैं। 1962 में उस सारी जगह चली गई थी, हम पोजीशन नहीं आ पाए, राजीव गांधी के समय नहीं आए, मनमोहन सिंह के समय नहीं आ पाए, इंदिरा गांधी के समय नहीं आए, मोदी के समय कुछ भी हो वहां पे हमारे टैंक लगा दिए। एक बहुत बड़े नेता का एक फिल्मी हीरोइन के साथ जो उत्तर प्रदेश का था, उसका एक वीडियो था। वो बात जो इंदिरा जी में थी, जो बात नेहरू जी में थी, जो बात राजीव गांधी में थी, वो सोच उसके पहले नहीं थी। 1962 में ये सब चीजें हम लोग खो चुके थे। तो भारत रत्न भी वापस होता है इंदिरा जी से। मोदी जैसे लोग इस देश में जो प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के कमजोर रहने पे कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी के तेंदू पत्ते पे टैक्स लग गया, कई मिनरल्स पे लग गया, उस पे नहीं बोले। मैं आपको बता रहा हूँ, वही ड्रेस में पहने हूँ, वही कोट है, वही वो पार्लियामेंट में मैं गया, वहां पे बिरला जी भी थे, उनसे भी हम लोगों की बातचीत हुई। वहां हम गए, हमने देखा कि किस तरह की बहस, बेवजह की बहस। एक वो किताब को वो इन्होंने रटा भी नहीं, उसको देखना पड़ा, दूसरे से पढ़वाना पड़ा। आज अगर इंदिरा गांधी होती तो बजट पे धज्जियां उड़ा देती। शशि थरूर की तारीफ करूंगा। शशि थरूर ने क्या कहा कि मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। दोस्तों जय हिंद। बजट के सेशन के दौरान ऐसे टॉपिक पे बहस हुई कि पूरे दुनिया में लोग आश्चर्य व्यक्त। एलओपी लीडर बजट पे का विरोध नहीं, बजट पे कहा, चाइना की बात कही और बताया कैलाश रिज में चाइना के 4 टैंक चढ़ाए। और एक ऐसी मैगजीन का हवाला दिया, कार्बा मैगजीन का। कार्बा मैगजीन के बारे में कहा जाता है जॉर्ज सोरेस फंडिंग करता है, और कार्बा मैगजीन के बारे में बताया जाता है कि चाइना फंडिंग करती है। यही नहीं, राजीव गांधी का एक टेस्ट था गांधी परिवार का, जिसको चाइना ने फंडिंग की थी, और राहुल गांधी ने यह बताया कि चाइना के 4 टैंक भारत के कैलाश रिज में चढ़ाए। मैं आपको बताता हूं उसकी रियलिटी क्या। बड़ी ताजुब की बात, एक एलओपी का लीडर, सितंबर 2020 का ये मामला है, 6 साल बाद उस व्यक्ति को याद आ रही है, पार्लियामेंट में बतला रहे हैं। 6 साल बाद एलओपी लीडर, भारत का एलओपी लीडर अगर इतना स्लो होगा कि चुनाव भी हो गए, एक लोकसभा का पूरा सेशन बीत गया, उसके बाद दूसरी लोकसभा के सेशन में ये बात बतला रहे हैं। आप देखिए उसमें सत्यता क्या निकली कि बजट चल रहा, बजट पे नहीं बोल पाए, और बोल रहे हैं कि 4 चाइनीज कैलाश रिज में चढ़ाए। रियलिटी यह है, लगभग 50 मीटर की दूरी पे दोनों देशों के टैंक थे, भारत के टैंक थे। भारत ने वहां के कुछ चौकियां थी, उस पे अपनी पोजीशन मजबूत की, वहां पे टैंक उतार दिए। इसके पहले वहां आर्मी नहीं थी, वो दोनों के बीच में थे। ये भारत का था कि भारत ने वहां पे एक प्रकार से उस जगह को ऑक्युपाइड किया, ये भारत की उपलब्धि रही, और भारत वहां से हटा भी नहीं, उसके पहले नहीं थे। 1962 में ये सब चीजें हम लोग खो चुके थे। अब आकर के मोदी के शासन में वो चीजें हमको मिली और हमारे टैंक वहां पर हुए। दूसरा, इन्होंने एक झूठ और बोला, जिस कार्बा मैगजीन का दिया, देश के लिए बेहद शर्म की बात है। पार्लियामेंट में ऐसी मैगजीन जो सबसे ज्यादा बदनाम है, उसको पार्लियामेंट में दिखलाना, ये प्रचार कर रहे थे किसका, कार्बा मैगजीन का। अब कार्बा मैगजीन में बता दें, जो मोस्टली पत्रकार हैं वो कम्युनिस्ट हैं, अब विदेशी उसके हैं। ये मैगजीन राष्ट्रवादी नहीं है, हमेशा राष्ट्र के खिलाफ न्यूज देती रही। अब आप देखिए कि पार्लियामेंट में, आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और चारवा जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह पे कुछ नहीं बोले। ताजुब की बात यह है कि उस बंदरगाह पे कुछ नहीं बोले, जो एक बहुत बड़ा मामला है, और बजट पे भी उसके लिए कुछ नहीं आया। क्या है उस पे, ये कम से कम पूछना चाहिए था इनको। तेंदुपत्ते पे टैक्स लग गया, कई मिनरल्स पे लग गया, उस पे नहीं बोले। क्या बोल रहे हैं कि टैंक चढ़ाएं,
और टैंक वाली बात इनकी गलत निकली, दोनों देशों में बातचीत हुई, वो टैंक पीछे चल गए, बाकायदे उसके वीडियो है, 2025 अगस्त की बात है। और ये बात किसने कही? नरवणे। मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मी का अधिकारी जो है वो बुक नहीं लिख सकता है, और जो बुक लिखी है उस बुक में चूंकि गलत था इसलिए उसका प्रकाशन पे रोक दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े नेता का एक फिल्मी हीरोइन के साथ जो उत्तर प्रदेश का था उसका एक वीडियो था, ऑडियो वीडियो, एक फिल्मी नायिका के साथ। अब अमर सिंह ने उस पर स्टे ले लिया था, चैनल उसको उस वीडियो को दिखा नहीं पाए, उस ऑडियो को सुना नहीं पाए क्योंकि स्टे ले लिया था। सैनिक वर्सेज में प्रतिबंध लग गया था, ऐसा तो नहीं कि किताबें छापने लगे। मुसलमानों के सनक आचार्य चतुर्सेन की पुस्तक पे बैन लग गया था, तो ऐसा तो नहीं कि उसको पत्रकार दिखाने लगे या कोई सांसद दिखाने लगे। गांधीवाद और मैं नाथूराम गोडसे की लिखी हुई पुस्तक में बैन था, उस पुस्तक में नहीं छपा। ये साहब जो चीज बैन लगी है, जो प्रतिबंधित, उसको पार्लियामेंट में ले जा रहे हैं। अब किस दिन ले जा रहे हैं? सेशन पे। आपको बतलाना है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, राहुल कमजोर है, एलओपी का लीडर कमजोर है। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी से मजबूत ममता बनर्जी पड़ती है बंगाल में, आज भी बराबर की टक्कर। तमिलनाडु में मजबूत पड़ते हैं करुणानिधि के लड़के, आज भी उनसे कमजोर नहीं। द्रमुक भी मंजूर है और न द्रमुक भी मंजूर है, बीजेपी से मजबूत है, मोदी से मजबूत। केरल में भी मोदी से कम्युनिस्ट मजबूत है, परंतु एलओपी लीडर कमजोर है। कि कहां का मामला और किस मामला? देश के मॉडल को डाउन करना है, आर्मी के मॉडल को डाउन करना है। अब आपको बताना, मैं पार्लियामेंट में गया, मैं बजट सेशन पे रहा, मुझे जाने का सौभाग्य मिला। वहां पे मैं रहा, मैंने देखा, मैंने सुना। जब वहां मैं गया तो मैं देख करके, लोकसभा अध्यक्ष भी थे, वो भी ताजुब मान गए। इनके जस्ट पीछे हरियाणा की सांसद थी, वो मुस्कुरा रही थी कि किस तरह की बहस करना है। एक लेडी और बैठी थी, शशि थरूर, जिसको इतनी नॉलेज है। वो इन्होंने बजट पे नहीं, मैं शशि थरूर की तारीफ करूंगा। शशि थरूर ने क्या कहा कि मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, केरल के लिए कुछ नहीं किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ नहीं किया, ये शशि थरूर ने कहा। ये कोई बहस हुई? इन्होंने ये नहीं कि देश के सेना को मॉडल। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं, राहुल किस हैसियत से कह रहे हैं? उसके पहले 1962 में वो सारी जगह चली गई थी, हम पोजीशन नहीं आ पाए, राजीव गांधी के समय नहीं आए, मनमोहन सिंह के समय नहीं आ पाए, इंदिरा गांधी के समय नहीं आए, मोदी के समय कुछ भी हो वहां पे हमारे टैंक लगा दिए गए। अरुणाचल प्रदेश में तवांग वगैरह में आज हमारे टैंक लगे हुए, कश्मीर में लगे हुए हैं, लद्दाख में लगे हुए, सभी जगह लगे। यूपी उत्तराखंड का जो बॉर्डर है यहाँ पे लगे। ये कैलाश का रास्ता है, कैलाश, वहीं से अटैक हुआ था। आज वहां पे हम मजबूत हैं। डोकलाम में हम लड़े, बराबर से लड़े, हमने मारा, उन्होंने मारा, बराबर पे हम लोग लड़े, हम कमजोर नहीं हुए। हमने वहां पे कब्जा किया है और पीछे नहीं हटे। वहां चाइनीज सेना इसलिए आई कि उन्होंने देखा कि भारत ने उन पे अपनी पोस्ट, अपने टैंक उतार दिए, इसलिए। ये बात इन्होंने नहीं की कि भारत के कलेजे की बात कही। अब आपको बताएं राहुल गांधी क्या हैसियत रखते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इनके फादर के ऊपर क्या था? बोफोर्स की दलाली। इनकी मम्मी पे बोफोर्स की दलाली की बात आई। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर बीपी सिंह ने आरोप लगाया, हर्षमैन ने बयान दिए, तमाम हुए। और क्वात्रोची जो इनकी मम्मी का दोस्त है, मामा लगता है क्वात्रोची, उसके ऊपर आरोप नहीं प्रमाणित हुए। और राहुल गांधी सत्ता से उखाड़ के फेंक दिए गए इनके फादर। ये कटु सच है। इनकी फादर की माँ के पिताजी वो 62 में तस्री में दे आए थे जमीन। और अब सुनिए, किताब लिखने की बात है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये मामला बढ़ा, मानेक शाह ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, मानेक शाह को भारत रत्न मिलना चाहिए। इनकी दादी ने जबरदस्ती भारत रत्न ले लिया। अगर मानेक शाह किताब लिख देते हैं या मानेक शाह पे लिख जाता तो भारत रत्न भी वापस होता इंदिरा जी से। यही नहीं, मैं आपको अब मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी बात। आपको मालूम है 65 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक मीटिंग की। मीटिंग में हुआ कि पाकिस्तान में हमें 4 तरफ से मोर्चे खोलने पड़ेंगे, कश्मीर में सेनाएं आ गई। जब ये मीटिंग की है, इंदिरा गांधी ने उस बात को लीक कर दिया। ये बाबू जगजीवन ने सन 1980 में बताया और लाल बहादुर शास्त्री परेशान थे, किस नेता ने लीक किया है कि ये खबर अमेरिका चली गई, पाकिस्तान चली गई कि भारत मोर्चे खोलने जा रहा। इंदिरा गांधी पर ये बात बाबू जगजीवन राम ने कही 1980 पे। अगर लाल बहादुर शास्त्री का उनका कथित मरना होता तो यहाँ पे खोली जाती वो बात, और उसमें इंदिरा गांधी पर अरेस्टिंग तक हो सकती थी। देशद्रोह का मामला है एक मामला। दूसरा मामला बोफोर्स में इनके पिताजी की दलाली का। और ये किस हैसियत से कह रहे हैं? इनके समय पे वहां पे आर्मी वगैरह नहीं लगी,
चाइना से फंडिंग होती थी राजीव गांधी फाउंडेशन में। तो आपको बताना है, ये जो भी आरोप लगा, जो इनको बहस करनी थी वो नहीं की, वो नहीं की। चारवाग में क्या हुआ, और जो इतना बड़ा बंदरगाह बन रहा था उसके लिए कोई भी बजट में नहीं दिया गया। तेंदुपत्ते के लिए तमाम चीजें गलत हुई, उसका कुछ नहीं। ये क्या है, देश के मॉरल को डाउन, ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। राहुल को पढ़ना चाहिए। और किसी सांसद, आज कांग्रेस के अंदर इनको लेकर के दूसरी इन्होंने क्या बोला, मैं आपको बताना, वही ड्रेस में पहने हूँ, वही कोट है, वही वो। पार्लियामेंट में मैं गया, वहां पे बिरला जी भी थे, उनसे भी हम लोगों की बातचीत हुई। वहां हम गए, हमने देखा कि किस तरह की बहस, बेवजह की बहस। एक वो किताब को वो इन्होंने रटा भी नहीं, उसको देखना पड़ा, दूसरे से पढ़वाना पड़ा। दूसरा जो है कांग्रेस का नेता, वो पढ़ के बतला रहा, कारमा जैसी मैगजीन को आप प्रूफ बता रहे हैं, एविडेंस बता रहे हैं, और पढ़ के बोल रहे हैं। मैंने ये न्यूज आज देखी, उनकी बहस सुनी, बहस के बाद मैं बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक कागज में हल्की नोटिंग की, वो पूरी किताब से नहीं बोल पा रहे थे, बार बार उनसे पढ़वा रहे थे। इससे पता चलता एलओपी लीडर जो है इस काबिल नहीं है। राहुल गांधी बहुत मेहनत करते हैं, और इसी वजह से है कि मोदी जैसे लोग इस देश में जो प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के कमजोर रहने पे कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत देश का वफादार है, क्योंकि उसका नेता इस काबिल नहीं है। और नेता काबिल है, लालू काबिल है। लालू ने विरोध किया आरएसएस बीजेपी का, मुलायम सिंह ने विरोध किया, मुलायम सिंह ने बराबर विरोध किया, परंतु इनकी कमजोरी की वजह से आज मोदी प्रधानमंत्री हैं। ये चीज विपक्ष को, मैं चाहता हूं विपक्ष मजबूत हो, मगर विपक्ष इस तरह से नहीं। जब बजट सेशन में हो तो सेना का, आर्मी का मॉरल डाउन करे, ये चीज देश के लिए अच्छी नहीं है। राहुल गांधी को कहना नहीं चाहिए, बैकफुट होना चाहिए, या सामूहिक नेतृत्व कांग्रेस में डेवलप होना है। कांग्रेस का जिंदा रहना जरूरी, कांग्रेस देश की रीढ़ है। मैंने जो पार्लियामेंट में देखा, मुझे बजट सेशन में जाने को मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ। आज अगर इंदिरा गांधी होती तो बजट पे धज्जियां उड़ा देती। आज अगर इंदिरा गांधी होती, आज अगर और लोग होते तो बात अलग थी। वो बात जो इंदिरा जी में थी, जो बात नेहरू जी में थी, जो बात राजीव गांधी में थी, वो सोच राहुल गांधी का नहीं। प्रियंका को ये आने नहीं दे सकती, जो प्रियंका जी शाम के बाद प्रचार नहीं कर सकती। आज जब मैं पार्लियामेंट में गया, जब पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग के लिए बजट सेशन की, तो आपको बताने बहुत बड़ी ताज्जुब की बात हुई। राहुल गांधी ओम बिरला से पूछते हैं कि बताइए मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके सलाहकार नहीं हूं। फिर उन्होंने समझाया कि नियम के अनुसार से बोलना चाहिए। ऐसी पुस्तक जो पब्लिश नहीं हुई है, जिसके ऊपर बैन लगा है, आप उस पर बोल रहे हैं। फिर कारवा जैसी मैगजीन। आज राहुल गांधी बिल्कुल हास्यास्पद हो गए, और बड़ा ताजुब हुआ कि एलओपी का लीडर इतना वीक, कहना नहीं चाहिए। जिस समय लोकसभा आई थी तो अखिलेश ने एक बात कही थी, और जो अयोध्या से अवधेश जीते हैं, इनको एलओपी लीडर, इनसे ज्यादा बेटर अवधेश कुमार होते हैं, तो अवधेश कुमार अयोध्या से हरा के आए थे। काश अगर ऐसा होता तो विपक्ष भी स्ट्रांग होता। राहुल गांधी की जगह विपक्ष का लीडर कोई विपक्ष से बनना चाहिए, दूसरा हो, या तो ममता बनर्जी की पार्टी, या किसी पार्टी, या सपा से, वो ज्यादा अच्छा होगा, तभी मुकाबला हो पाएगा। वरना आपको बता रहे, मोदी का जो सपना है कि 2032 तक, 2042 तक जो बीजेपी का, हमें लगता है यही लोग सफल बना देंगे। कि जो झलकियां नहीं, उस पर हमने आपको विस्तार से बताया है कि किस तरह से राहुल गांधी ने क्या कहा और ओम बिरला जी ने क्या कहा। अब देखिए आम जनता पे आप लोग निर्णय कीजिए, ये बहस किस स्तर की थी। क्या पार्लियामेंट में इस तरह के सेना के मॉरल को डाउन करना चाहिए, आज जिस तरह से संसद में डाउन किया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।